नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और समय हो गया है शाम के 4 बजे का, यानी कि गोवा की बड़ी खबरों का। गोवा सरकार ने राज्य में तीसरे जिले के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस नए जिले में कैनकोना, क्यूपेम, सांगवेम और धारबंदोरा शामिल होंगे और इसका मुख्यालय क्यूपेम में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में सभी विधायकों की बैठक में लिया गया है और इसके बारे में नाम कल आधिकारिक रूप से घोषित किया जाना है। गोवा में आज की बात करें तो अभी 2 जिले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, जिनके मुख्यालय पणजी और मडगांव में स्थित हैं। राज्य में तीसरे जिले की मांग लगभग 2 दशकों से चली आ रही थी और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी जिसने प्रशासनिक और विकास संबंधी आधारों को देखा और 1987 में राज्य के गठन के बाद से केवल 2 जिले ही रहे हैं। लेकिन अब इस फैसले से प्रशासनिक कामकाज और सेवा वितरण में सुधार की उम्मीद है। सरकार का तर्क है कि छोटे जिले से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और दूरदराज के इलाकों के विकास में मदद मिलेगी। प्रस्तावित तीसरे जिले में लगभग 28% आबादी अनुसूचित जनजाति समुदाय की है, जिससे इनके लिए लक्षित योजनाएं और साधन आसानी से मिल सकेंगे। इससे नए अस्पताल, शिक्षा संस्थान और अन्य ढांचे केंद्र और राज्य सहायता से विकसित किए जा सकते हैं। हालांकि इस निर्णय पर लोक प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ नागरिकों और स्थानीय नेताओं ने कहा कि कैनकोना के लोगों के लिए नया मुख्यालय क्यूपेम पहुंचने में असुविधा होगी, क्योंकि वे वर्तमान में मडगांव की ओर अधिक सहज प्रशासनिक संपर्क रखते हैं। स्थानीय नेताओं ने सुझाव दिया कि यदि कैनकोना को तीसरे जिले में रखा जाना है तो मुख्यालय उसी क्षेत्र में होना चाहिए। विपक्षी नेताओं ने तो ये भी कहा कि इस कदम की आलोचना करते हुए साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि ये केवल खर्च बढ़ाने वाला कदम है और प्रशासनिक सुधार की बजाय विकास के असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने इसे अनुसूचित जनजाति समुदाय के पक्ष में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया गया है, लेकिन इसके वास्तविक प्रभाव को लेकर संदेह जताया जा रहा है। अब इस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। नए जिले का नाम और मुख्यालय कल आधिकारिक रूप से घोषणा के लिए तैयार है और सरकार का कहना है कि इससे राज्य के अधिक पिछड़े और दूरदराज इलाकों के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग गोवा के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जा रहा है और इसके प्रभावों पर राज्य के नागरिक, राजनीतिक नेता और विशेषज्ञ निकट भविष्य में ध्यान दे रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा एक मोड़ जिस तरीके से अभी गोवा की जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में जो आया है कि अब तीसरे जिले की घोषणा हो चुकी है, कल उसका आधिकारिक रूप से नाम घोषित कर दिया जाएगा और उसका मुख्यालय कहाँ होगा ये भी घोषित कर दिया जाएगा। तो अब इसी के साथ जिस तरीके से यह घोषणा हुई है, इसी के साथ एक नए सवाल भी कुछ खड़े हो जाते हैं, जैसे कि तीसरे जिले के गठन में स्थानीय प्रशासन और सरकारी सेवाओं में क्या सुधार होगा और जो जिन सुविधाओं की या जिन जो चीज़ें हैं, जो प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी लोगों के लिए, वो कितने आसान तरीके से लोगों तक पहुंच सकेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसा कि विपक्ष ने कहा है कि कैनकोना के लोगों के लिए अगर नया मुख्यालय तैयार होता है, जो अभी मडगांव की तरफ जाते हैं, तो अब वो नई तरफ जब जाएंगे तो उनके लिए एक मुश्किल होगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों के लिए आसानी ना करके एक मुश्किल ये नज़र आ रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर जी, तीसरे जिले के गठन की घोषणा हो चुकी है और कल आधिकारिक तौर पर इसके मुख्यालय और नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन जो तीसरे जिले के गठन से स्थानीय प्रशासन और सरकारी सेवाओं में क्या सुधार की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? आज ही सीएम ने ऑल पार्टी एंड ऑल एमएलए मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के बाद सीएम ने जब मीडिया को बाइट दी, तब सीएम ने बोला है कि तीसरे जिले का स्थापना करने की डिसीजन हो चुका है और कल उसका नाम फाइनल हो जाएगा। तो गोवा में 3rd डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वैसी मांग बहुत दिनों से गोवा में हो रही है। जो हमारे बीच में जो अब नहीं है मिनिस्टर रवि नायक, उनके भी बहुत मतलब विजन थे कि गोवा में 3rd डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वैसा उनका विजन था। उसके बाद भी बहुत से मतलब 3rd डिस्ट्रिक्ट क्यों चाहिए, तो जो कानकोना, धारबांदोड़ा और साउथ एरिया, स्पेशली कानकोना एंड धारबांदोड़ा के ये 2 तालुका के जो लोग हैं और सांगे के, उनको बहुत दूर मडगांव आना पड़ता था। मडगांव
इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ आना पड़ता था। तो इसलिए उनको थोड़ा मतलब डिस्टेंस कम हो जाए, इसलिए उसकी मतलब थर्ड डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए गोवा में, ऐसी मांग थी। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये मतलब उनका भी विजन है कि पूरे भारत में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो स्मॉल हो जाए, थोड़े स्मॉल हो जाए, और उसके बाद मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सभी लोगों के पास पहुंचने के लिए इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो अब साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा, ये गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, तो अब तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जो होगा, उसका नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया के रिपोर्ट आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कीप द नेम ऑफ अटल जिला करके, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका नाम दिया जाएगा, वैसा मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं। और भी जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो अब बन रहा है, ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट में 4 तालुकाज रहेंगे। जो 4 तालुका रहेगा, तो एक है काणकोणा का, सांगे, धारबांदोड़ा और कैपे, और कैपे तालुका में उसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो ये बात अब सीएम ने अभी बोल दी है। तो अगर ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनता है तो इसके अंडर अराउंड 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो मतदार संघ हैं वो इसके अंडर आएंगे। तो क्या फ़ायदा होगा, अब इसके ऊपर जब मीटिंग हो गई उसके बाद एलओपी यूरी आलेमा और वीरेश बोरकर जो आरजेपी के एमएलए हैं, उन दोनों ने बोला है कि थर्ड डिस्ट्रिक्ट होने के लिए जो ओपोजिशंस पार्टी है उसके किसी का अपोज नहीं है, विरोध नहीं है। सिर्फ ये मानना है उनका कि थर्ड डिस्ट्रिक्ट जब होगा तब उसके ऊपर क्लियरिटी देनी चाहिए, और जो स्पेशल कमेटी का अपॉइंट की गई थी टू स्टडी अबाउट द थर्ड डिस्ट्रिक्ट, उस कमेटी का रिपोर्ट भी नहीं मिला, वैसा आरोप अपोजिशंस ने लगाया है। तो क्या ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट होने के बाद कहाँ से मतलब लोगों को एक्चुअल कैसा फ़ायदा होगा, कौन से फ़ायदे होंगे, क्या मतलब उनको इजी अवेलेबल हो जाएगा, ये सब इसके ऊपर अपोजिशंस ने आवाज़ उठाया है। जी मुकेश। ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ा सवाल लेकिन अभी भी यही है कि जैसा कि आपने बताया कि एलओपी को कोई आपत्ति नहीं है तीसरे जिले से, लेकिन जो दूसरी तरफ बात सामने आ रही है कि क्यूपेम में जो मुख्यालय बनाने का जो कारण सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि कैनकॉन में ही वो मुख्यालय होना चाहिए। तो क्यूपेम को मुख्यालय अगर बना देते हैं तो इससे क्षेत्र के विकास पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरी तरफ हम बात करें तो वहाँ कैनकॉन के लोगों को क्या मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं? नहीं, इसका मतलब अगर थर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया तो उसका हेड क्वार्टर जो है वो काणकोणा में होने का कुछ संभव ही नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप द हेड क्वार्टर इन द काणकोणा। अगर काणकोणा में उसका हेड क्वार्टर हो गया तो जो धारबांदोड़ा और सांगे के लोग हैं उनको काणकोण जाने में जो अभी मड़गांव आने में डिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस उनको हो जाएगा। तो काणकोणा में उसका थर्ड डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर रखने में कुछ मतलब लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं है, और ये फिजिबल ही है नहीं। तो इसलिए उसका मैक्सिमम तो ये कुड़चुड़े हैं जो पार्ट ऑफ द वहाँ हो सकता था, और मड़गा वो जो कैपे में हो सकता था। तो ये दोनों प्लेसेस पहले से ही मतलब दोनों जगह से एक जगह पे कहीं तो हो जाए, ऐसी लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब जो ओपोजिशन हैं, एमएलएज हैं, उनकी भी मांग थी। तो ये अब फाइनल हो चुका है कि कैपे में उसका हेडक्वार्टर रहेगा, तो काणकोणा में जाने का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर। चलिए ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसा कि अभी गोवा में अब तीसरे जिले की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कल आधिकारिक तौर पर इसके नाम और इसके मुख्यालय की भी घोषणा कर दी जाएगी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब इस पर तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है वो भी रुझान आने सामने शुरू हो चुके हैं। तो इसमें आगे हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम इसके ऊपर क्या जानकारी सामने आती है। और एलओपी जिस तरीके से बात हुई कि इस पर जो चर्चा है, उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है, तो इस पर भी हमारी नज़र पूरी बनी रहेगी।